हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। तो कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था, मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग कामकाज किया या नहीं। इसके अलावा मार्केट कल किस तरह से कामकाज कर सकता है, कहाँ पे हमें अपने बेस्ट ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, या कहाँ पे हमें किस लेवल के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, चाहे पी हो या चाहे सी हो, लेकिन हमारे पास एक परफेक्ट लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम छोटा प्रॉफिट बुक करें या फिर हम छोटे छोटे लॉसेस ले, लेकिन आपको लेवल निकालना आना चाहिए, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको प्रॉफिट कमाना है। तो देखिए, हम कंटिन्यू जब से हम एनालिसिस करना स्टार्ट किया है, फिर से इससे पहले भी मैं करती थी लेकिन बीच में मैंने बंद किया था किसी वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो जिस तरह से हमने स्टार्ट किया है, मार्केट हमारे साथ मतलब बिल्कुल हमारे लेवल के रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। कल मैंने आपको ये दो लेवल ड्रॉ करके दिए, तो मैंने आपको क्लियर कहा था कि जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाते हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो 2 दिन मार्केट में ये देखिए, ये सैटरडे का जो यहाँ पे सेशन हुआ था, ये यहाँ पे, और ये परसों का, और ये आज का है, ये कल का है, सॉरी कल का, और ये आज का है। आज मार्केट ने हमने बिल्कुल इसी लेवल के नीचे हमने पी की पोजीशन यहाँ पे बोला था कि पी की पोजीशन हम लेंगे। मार्केट ने हमारा टारगेट क्या था, 22,270, 22,270 का हमारा टारगेट था। एग्जैक्ट मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट किया है। इतनी परफेक्ट ट्रेड अगर मिल जाती है तो और क्या चाहिए, क्या चाहिए, मतलब इतने परफेक्ट मार्केट अगर रिस्पेक्ट कर रही है, हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, तो इससे 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 और भी क्या चाहिए आप लोगों को। मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ कि लेवल निकालना सीखिए, मार्केट को एनालिसिस करना सीखिए। किसी के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है खुद इंडिपेंडेंट बनिए। किसी टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे मंथली यहाँ पे प्रीमियम दे के वहां से कॉल ले, पुट ले, फिर वो बोलेगा यहाँ पे बुक करो, ये बोलेगा ये लॉस बुक करो। इससे अच्छा आप खुद एनालिसिस करना सीखो और बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर करना सीखो। तो यहाँ पे देखिए कि कंटिन्यू एक वे में मार्केट यहाँ पे आई, तो डेफिनेटली यहीं पे हमारा प्रॉफिट बुक करना बनता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना नहीं बनता, क्यों? क्योंकि वन वे हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला था। तो ये जो कैंडल, ये जो फिर यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी थी, तो इसमें ही हमें निकलना चाहिए था। अभी ये बोले कि यहाँ पे क्यों निकलना चाहिए था, तो क्योंकि देखिए एक कंटिन्यू एक मोमेंटम हो चुका था। तो हमने इसी कैंडल के अंदर हमने प्रॉफिट को बुक किया था कि यहाँ पे सपोर्ट के आसपास देखिए, यहाँ से नीचे से बायर आ चुके थे, ये फिर मोमेंटम आया, ये अलग बात है। देखिए चार्ट अलग बनता है, देखिए हमें नहीं पता है एग्जैक्ट हिट ही करेगी मार्केट, एग्जैक्ट किसी भी प्राइस को नहीं है, किसी एक एग्जैक्ट एक प्राइस कभी भी सपोर्ट और कभी भी रेजिस्टेंस नहीं होती, एक जोन होता है। तो ये जोन होता है, इस जोन से किस कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी था, तो हमने यही पे प्रॉफिट बुक किया था। देखिए मैं नहीं कहती हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करती हूँ, नहीं, मैं आप ही की तरह कम कैपिटल से एक या दो लॉट के अंदर, कभी कभी तीन, इस तरह से ही मैं भी खुद भी ट्रेड करती हूँ। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे 100 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट इस तरह से नहीं ट्रेड करती हूँ। मैं आप ही की तरह हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट के अंदर यही एक चीज सीखी है कि आपको चाहे एनालिसिस करना एक बार ना आ जाए, लेकिन आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड अगर नहीं मैनेज करना आ रहा, या आपको अपने रिस्क को नहीं मैनेज करना यहाँ पे आ रहा है, तो आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो देखिए, कभी कभी ये होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सब आता है फिर भी प्रॉफिट नहीं कमा पाते, क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो ये मेन पॉइंट है, ये उनको नहीं समझ में आता। और ट्रेडिंग, जैसे कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप सोचोगे तो 80% यहाँ पे माइंडसेट का पूरा खेल है आपका। आपको आपके ट्रेडिंग के अंदर आपको अपने ग्रीड और आपके फियर को आपको कंट्रोल करके आपको रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना होता है। ये अगर आपको आ गए ना, तो आप समझो प्रॉफिटेबल बन ही गए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये हो गई। तो अभी बात करते हैं कल मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। कल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर एक्सपायरी भी है, निफ्टी की अगर बात करूँ तो देखिए, ये जो हाई लगाया है यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताए। जब मार्केट इस तरह से टाइम बिताती है ना, तो ये एक नैरो रेंज है डेफिनेटली, लेकिन एक डिसीजन होता है नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। फिलहाल मार्केट नीचे आ रही है यहाँ पे, ये लेके फिर से इस तरह से नीचे आती हुई भी दिख सकती है, यहाँ से फिर से इस तरह से ऊपर जाती हुई दिख सकती है। लेकिन हम कब पता चलेगा कि हमें मार्केट ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है? जब तक मार्केट इस तरह से ये लो को नहीं ब्रेक करेगी, मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे
नीचे की तरफ डाउन नहीं होगा। ये लो ब्रेक हो जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ फिर से 22,000 के लेवल भी हमें दिखा सकती है। ये हो गया हमारा नीचे का डायरेक्शन। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाना चाहती है तो मार्केट इस तरह से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसके लिए ये जो हाई प्रीवियस हाई जो लगाया है उससे मार्केट को निकलना बहुत जरूरी है। मतलब फिलहाल मार्केट एक बीच में फंसी हुई मार्केट यहाँ पे हमें दिख रही है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो इतनी रिस्क इतना रिवॉर्ड हमारा रहेगा। तो मुझे कल इतनी अच्छी ट्रेड फिलहाल के लिए नहीं देखने को मिल रही। देखिए अगर आपको दिख रही है तो कोई बात नहीं, देखिए हर एक के एनालिसिस करने की अलग टेक्निक होती है, हर एक की रिस्क अलग अलग होती है। मैं खुद कम रिस्क लेती हूँ इसलिए मैं बहुत संभल के ट्रेड करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको भी वही चीजें एक्सप्लेन करती हूँ जो मुझे लगता है। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मैं मुझे बताइए कि यहाँ पे कुछ लोग बोल गए ये इस स्विंग के ऊपर कॉल लेंगे, इस स्विंग के ऊपर फुट लेंगे, डेफिनेटली ले सकते हैं कि अपने अपने रिस्क अलग होती है। तो मेरे लिए मुझे तो यहाँ पे रिस्क थोड़ी सी ज्यादा लग रही है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। मैं कोशिश करूंगी इस हाई को ब्रेक करूं। मैं यहाँ पे पी की पोजीशन नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि देखिए ये इस तरह से मार्केट आई है, ये इस तरह से ईएम पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा है। अगर ये ईएम पैटर्न अगर फेल हो गया तो मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट इस हाई को भी निकालेगी तो मैं थोड़ा सा मार्केट के अंदर फिर से बुलिश हो सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे पी की पोजीशन नहीं लूंगी क्योंकि मैं ये कॉल की लूंगी। ये पैटर्न अगर फेल होगा, अगर ये बेरिश पैटर्न अगर बनता हुआ दिख रहा है वो अगर फेल हो जाता है तो डेफिनेटली बुलिश मार्केट कन्वर्ट हो जाएगी बुलिश पैटर्न के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे पी की डेफिनेटली पोजीशन नहीं लूंगी, मैं इसके ऊपर कॉल ही लेना चाहूंगी। और इसके नीचे मैं डेफिनेटली पी ही लेना चाहूंगी। यहाँ पे मैं कॉल नहीं लेना चाहूंगी, यहाँ पे मैं पी, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं इस तरह से ये निगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ आ रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा तो इस तरह से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ जाएगा। तो इसलिए मैं ये दो लेवल के ऊपर मैं ना यहाँ पे कॉल लूंगी ना मैं यहाँ पे पुट लूंगी। मैं यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेने के लिए ही यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगी। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी या इस लेवल के या इस लेवल के। कल अगर ब्रेक हो जाते तो कोई बात नहीं, मैं वहां पे ट्रेड करूंगी। कल नहीं ब्रेक हो तो एक दिन में छुट्टी लूंगी, नहीं निफ्टी को ट्रेड करूंगी, छोड़ दूंगी मार्केट को, देखते रहूंगी कि किस तरह से मार्केट कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मार्केट को एक दिन अगर नहीं आपके लेवल के आसपास मार्केट नहीं आ रहा है तो एक दिन आपको सिर्फ मार्केट को देखते रहना चाहिए। अगर आपको कुछ लोग होता है नहीं मैं तो मार्केट को देखता है तो मेरा मतलब ट्रेड करने का मन करता है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता, तो ठीक है बंद करो, मत देखो। बंद क्लोज होने के बाद 3:30 के बाद देखो मार्केट ने किस तरह से कामकाज किया है, फिर से एक नई चीज सीखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरह से अपने ट्रेड को या लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। चलो बात आती है बैंक निफ्टी की जिसकी कल एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ट्रेड करने के लिए। जीरो टू हीरो जो ट्रेड करना होता है, लेकिन जीरो के चक्कर में हीरो के चक्कर में कब जीरो हो जाते हैं पता नहीं चलता। 2-2 हजार 2-2 हजार करके कब 1 लाख का लॉस हो जाता है, ये चीज उनको नहीं समझ में आती। देखिए जैसे कि मैंने आपको मंडे को या मैंने कल बोला था कि बैंक निफ्टी में स्कोप है निफ्टी से ज्यादा, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर हम वनडे का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने बैंक निफ्टी का मंडे का चार्ट लगा के रखा है। निफ्टी अपने हाई को क्रॉस करके फिर से उसी यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने हाई से काफी दूर है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो गैप क्रिएट करके रखा था ना, वो गैप फिलिंग मार्केट कर चुके हैं। मतलब इस गैप के अंदर मार्केट ने एंटर कर लिया है। अगर मार्केट ने गैप के अंदर एंटर कर लिया है तो मोस्टली गैप फिलिंग के लिए मार्केट जा सकती है। तो कल बैंक निफ्टी में हम कॉल यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हम कॉल का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में हम पी को अवॉइड करेंगे। पी को क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे स्ट्रांग लग रही है। बैंक निफ्टी में मैं पी नहीं लूंगी कल के लिए, तो शायद मैं अवॉइड करेंगे। चाहे मार्केट नीचे आ जाती है तो कोई बात नहीं, एक दिन हम शांति से बैठेंगे। लेकिन कॉल जरूर मैं कल कॉल को ही ट्राई करूंगी, क्योंकि जो गैप बचा है, जो ऑलमोस्ट आधा गैप फिल हो चुका है और जो आधा बचा है वो कल फिल होने के चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं कल बैंक निफ्टी के अंदर हम कॉल की ही पोजिशन यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था? डिफरेंट कल में हमने यही रेंज ड्रॉ करके रखी थी। तो इस रेंज के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे एक ट्रेड को इनिशिएट हमने बोला था कि इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मार्केट उतना अच्छा काम कुछ नहीं, एक कैंडल ऊपर गई फिर मार्केट नीचे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकलना पड़ा। तो बात आती है कल के साथ। कल देखिए फ्लैट ओपन हो जाती है डेफिनेटली यहाँ पे मैं 47,500 से लेके 47,450 इस रेंज के अंदर में कॉल की अपॉर्चुनिटी को ढूंढूंगी, या मैं यहाँ पे
कॉल ही लेने की कोशिश करूंगी। 47,400 के नीचे फिर मैं मार्केट को अवॉइड करूंगी, फिर मैं नहीं मार्केट करूंगी। लेकिन फिर से मार्केट अगर 47,500 के ऊपर निकलते तो फिर से मैं एक कॉल की पोजीशन डेफिनेटली लेना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट 47,450 या 500 के ऊपर रहेगी हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे। हमारे टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 47,000, 47,980, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकलते तो 47,200 तक के भी टारगेट हमें, 48,000 सॉरी 48,200 तक के भी टारगेट कल मार्केट दिखा सकती है। क्योंकि मार्केट ने 2 दिन पॉज लिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉज लिया है। ये पॉज लेने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे रिट्रेस करके इस तरह से ऊपर जाएगी तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। अगर इससे नीचे आ जाती है तो फिर इस रेंज के अंदर फंसेगी, फिर यहाँ पे फंसेगी, या तो फिर हम अवॉइड करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर परसों देखेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो परसों हम फिर पी के बारे में सोचेंगे। लेकिन कल के लिए फिलहाल हमारे पास जो चार्ट बना है, जो मुझे ये चार्ट जो दिख रहा है, इसके एनालिसिस के बेसिस पे मैं कल कॉल ही लेना चाहूंगी। अगर गैप अप भी ओपन हो जाती है तो मैं एक डिप का वेट करके कॉल में इंटरेस्टेड ही रहूंगी। तो सिंपली मेरा कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए डेफिनेटली मैं थोड़ी सी कॉल की तरफ बायस हूँ, क्योंकि मुझे चार्ट उसी तरह से दिख रहा है, इसीलिए। तो ये अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपको जल्दी से नहीं आना से समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से एक बार जरूर देखिए, चीजें के समझे, चीजों किस तरह से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है, कहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है, क्यों ड्रॉ करके रखा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, क्यों मैंने कहा कि मैं कॉल ही लूंगी, क्यों मैंने कहा कि मैं पी लूंगी। तो इन सारी चीजों को आप एक दो बार फिर से वीडियो देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी था। उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फिर ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा चैनल था और हमने कहाँ पे एनालिसिस देखा। तो इसी वजह से जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो देखे तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।